हाय गाइस, मेरा नाम संगीता है और मैं यूट्यूब पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि जब मैंने पहली बार बीए सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया था, उस दौरान मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने इधर उधर से कुछ लोगों से हेल्प लेकर या फिर अपने कुछ फ्रेंड वगैरह से जानने की कोशिश की कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। मुझे इस चीज़ में कोई भी आइडियाज़ नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा इधर उधर से लेकर और कुछ यूट्यूब वगैरह गूगल पे सर्च मार के कुछ अपने परिजनों से या मैंने अपने दोस्तों से भी जाना कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, क्या आता है। तो आइए मैं आपको मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस समझाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे कैसा फ़ील हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और वहाँ सबसे पहले बात होती है कि टाइम से पहुँचना। टाइम से आधा घंटा पहले पहुँच के वहाँ पर एंट्री हो जाती है और आप लोगों को यानी कि हम सभी को टाइम से पहले ही पहुँचना चाहिए, चाहे आप 2-3 घंटा पहले निकल जाएं। दूर का है तो जल्दी निकलिए, पास का है तो 1 घंटा पहले चलेगा, लेकिन उसमें भी कोशिश कीजिए कि हम लोग लेट ना हो, क्योंकि 30 मिनट्स पहले ही उसमें एंट्री हो जाती है हमारी क्लास में, जहाँ हमें एग्ज़ाम देना होता है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बाहर शीट लगा दी जाती है कि कौन सा रोल नंबर है और कौन सा नाम है। जैसे कि मेरा नाम संगीता है और मेरे रोल नंबर के साथ मेरा क्लासरूम भी लिखा रहता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोगों की क्लास में एंट्री हो जाती है तो हमें एक लॉकर वगैरह मिलता है जिसमें हमारा सामान रखा जाता है। अगर लॉकर नहीं है वहाँ पर तो फिर हमको हमारा सामान बाहर, रूम के बाहर या रूम टीचर के पास सबमिट करना होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा टेंशन ना लें इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, और आप एक बार कोड मैच कर लीजिए। ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, कोड ये रहा BPSC 131 और ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये 100 नंबर का पेपर आता है। मेरा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का पेपर था ये, और मैंने 9 बजे एंट्री कर ली थी। ठीक है, स्कूल के अंदर नहीं हुई, लेकिन मैं स्कूल के बाहर आधा घंटा खड़ी रही थी। 9:30 बजे एंट्री हम लोगों की हो गई थी। उसमें एक ज़रूरी काम, आपको ब्लू पेन 2 ले जाने हैं, ब्लैक पेन 1 ले जाना है। तो याद से ब्लू पेन 2 ही रखिएगा। आप उसमें पानी की बॉटल लेके जा सकते हैं अपने लिए पीने के लिए, और वहाँ पे मशीन वगैरह होती है पानी की, नहीं होगी तो वो लोग सुविधा देते हैं, लेकिन आपको पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, उसकी अनुमति होती है सबको। ठीक है, खाने का सामान नहीं, बस पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में क्या खाएंगे आप लोग, पानी तो पी सकते हैं, पानी पीजिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं आपके, और ये क्वेश्चंस ये 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से हमको ये देखिए ये लिखा, हमेशा याद रखिएगा कि जो टाइम और अंकों का पेपर होता है उसके जस्ट नीचे हमें नोट लिखा होता है, उस नोट को हमें ज़रूर पढ़ना है। ये आवश्यक है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैंने शायद ध्यान नहीं दिया था तो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन हाँ मैंने बीच में देख लिया था, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। प्रत्येक खंड कम से कम 2 प्रश्न चुनते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक 20 नंबर के हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहता है हमसे कि प्रत्येक खंड, जैसे खंड 1 है और खंड 2 है, तो इसमें से हमें प्रत्येक खंड में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 इसमें से करने हैं और 2 इसमें से करने हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से 3 कर सकते हैं और खंड 2 में से 2 कर सकते हैं, या फिर आप खंड 2 में से 2 कर सकते हैं, या फिर खंड 1 में से आप 3 कर सकते हैं, या फिर आप खंड 2 में से 3 या फिर इसमें से 2, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है,
और इसमें क्वेश्चन भी कुछ इस तरह आते हैं, पूरी बुक रीड करनी पड़ती है। तो हमारे शुरुआत के ही लेसन होते हैं 2-3, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो उसके ये आ जाते हैं। तो ज़्यादा पूरा मतलब इतना आगे के 2 चैप्टर 3 चैप्टर ध्यान से पढ़ लीजिए, और लास्ट के 3-4 खंड के भी 3-4 चैप्टर ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ना सबको होता है, लेकिन ज़्यादातर खंड 1-2 के शुरुआत के चैप्टर 4-5 आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है खंड में से फर्स्ट में से स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। अब ये स्वतंत्रता में जो मार्क्सवादी थे उनके आलोचना करनी है आपको। ठीक है, और अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। इनमें से आप कोई भी सामाजिक न्याय क्या है समझाइए, इस पर टिप्पणी दीजिए, या फिर निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्द प्रत्येक में से संक्षिप्त लेख लिखिए। कानूनी अधिकार का कल्याणकारी सिद्धांत। ठीक है, आप इनमें से अपनी पसंद का कोई भी कर सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन होता था स्वतंत्रता और ये सामाजिक न्याय, ये तो हमेशा ऑलवेज़ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इनको ज़रा ध्यान से याद कीजिएगा। और हम खंड सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें है भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन हो गया, जेंडर और राजनीति के आपसी संबंध की चर्चा कीजिए। जेंडर, ये जो फीमेल और मेल्स के बीच में जो जेंडर होता है, वो राजनीति, उसके आपसी संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, और नागरिकता के सिद्धांत एवं इसके विकास की चर्चा कीजिए। नागरिकता का क्या सिद्धांत है, सबको एक साथ मिलके रहना चाहिए। ठीक है, सबको न्याय बराबर का मिलना चाहिए, ये नागरिकता का सिद्धांत होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए लगाए थे। ठीक है, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। राज्य और नागरिक, देखिए सबसे बड़ा मेन टॉपिक ये होता है, हमें लाइफ टाइम याद रखना चाहिए। जो हमारा राज्य होता है वह आम जनता, जो जनता होती है उसको तो राज्य बोलते हैं, स्टेट। ठीक है, और नागरिक, हर स्टेट में कस्बों में जो छोटे उसके होते हैं उसमें रहने वालों को हम नागरिक कहते हैं। दोनों के लिए समान रूल्स होते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का संबंध पूछा है इसमें, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आपको ये कोड मैं फिर दोबारा बता देती हूँ, BPSC 131 BA फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, और मुझे डर भी लग रहा है कि क्लियर हो या ना हो, पता नहीं क्या है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं आई थी, 4 बुक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और जो 4 आई थी वो 20 मेरे ख्याल से 30 या 35 डेज़ पहले ही आई थी। उसमें से मेरे असाइनमेंट्स वगैरह भी मुझे बनाने थे, और अभी तक मेरी बुक आज भी नहीं आई है, आज भी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। ओके गाइस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आप ज़रा मुझे बताइए, और गुड बाय, फिर मिलते हैं, बाय।